वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि अब बसपा कभी गठबंधन नहीं करेगी, तो यह बड़ा ऐलान किया है मायावती ने। उन्होंने कहा है कि बसपा अब कभी भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। तो यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बसपा किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब बसपा कभी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाती हैं। भाजपा कांग्रेस से भी दूरी बरकरार रहेगी, ये कहा मायावती ने। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर 3 पोस्ट किए। कहा यूपी और दूसरे राज्यों में ये देखने को मिला है कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता। दूसरे दलों में इतनी क्षमता नहीं कि वो अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाएं। इससे चुनावी रिजल्ट अच्छा नहीं आता और पार्टी कैडर निराश हो जाता है। साथ ही मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अभी हरियाणा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। तो भाजपा या एनडीए, कांग्रेस या इंडी गठबंधन से भी पहले की तरह दूरी जारी रहेगी। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब बसपा किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो भाजपा या एनडीए, कांग्रेस या इंडी गठबंधन से पहले की तरह दूरी बरकरार रहेगी। बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कमजोर करने की जातिवादी ताकतें लगातार कोशिश कर रही हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने लिए योग्य और शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रखना जरूरी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे जो अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। और हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिया हेड शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक झटके जो मिल रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती को, लगातार पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में नजर आ रहा है। अब समीक्षा के साथ सीधे एक के बाद एक ट्वीट किया है मायावती ने। इससे स्पष्ट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने दमखम के साथ अकेले ही तमाम सीटों पर लड़ने का फैसला कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुनीता, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक प्रमुख सत्ताधारी दल भी रही है। ये 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम कर चुकी है। तो उसके बाद से ही लगातार बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करके कई बार चुनाव भी लड़े, लेकिन जितनी बार भी ये गठबंधन हुए उसमें जो परिणाम आए, उसके परिणाम के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कई बार ये आरोप लगाए गए कि जो उनका जो वोट बैंक है वो गठबंधन के बाद दूसरे दलों को जरूर ट्रांसफर हो जाता है वोट बैंक, लेकिन जो अगली पार्टी का वोट बैंक होता है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं ट्रांसफर हो पाता है। और यही आरोप एक बार फिर से मायावती ने लगाया है इनेलो के गठबंधन के बाद के आए हुए चुनाव परिणाम को देखते हुए। हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला और बेहद खराब परिणाम आए। नतीजों से ये साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में जो वोट प्रतिशत है वो बेहद खराब दिखाई दे रहा है। इनेलो भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। अब जिसकी समीक्षा की, उस समीक्षा के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया है कि अब उनकी पार्टी आगे आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, वो किसी भी पार्टी के साथ, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों से वो गठबंधन नहीं करेंगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि एनडीए, इंडिया गठबंधन व अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ वो दूरी बना के रखेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के साथ
जो तमाम अन्य सहयोगी दल हैं उन पार्टियों से भी दूरी बनाएंगी। जी। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी दूरी बनाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ में वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अब वो आगे भविष्य में इनके साथ गठबंधन में चुनाव नहीं बिल्कुल, लड़ेंगी। तो ये साफ तो तौर पर शिव इसलिए प्रताप जी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम रणनीति के तहत तमाम जो दाव पेच राजनीतिक रहे हैं, मायावती चल चुकी है लेकिन सभी में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। चाहे हरियाणा का हमने गठबंधन देखा जहां पर तमाम रणनीति चली गई, जहां उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कहे जाने वाले आकाश आनंद को उन्होंने अलग रणनीति के तहत उतारा, स्वयं अलग रणनीति के तहत बड़े चुनाव प्रचार किए, लेकिन तमाम रणनीतियां फेल होती नजर आ रही है। कहीं से कहीं तक कोई कारगर रणनीति मिल नहीं पा रही। अगर हम हरियाणा के परसेंटेज को देखें 1.82%, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लगभग नोटा का जो परसेंट होता है उसके बराबर पहुंच गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सियासी जमीन है जो उत्तर प्रदेश में खिसकती नजर आ रही थी वो हरियाणा में भी नजर आई, और अब हरियाणा के बाद एक सबक मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, बहुजन समाज पार्टी को और मायावती को सोशल इंजीनियरिंग का गुरु माना जाता जी। रहा है, लेकिन मायावती की रणनीतियां अब फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी ने जब से गठबंधन करना शुरू किया है और तमाम अन्य राजनीतिक दलों के साथ सहयोग में चुनाव लड़ना शुरू हुआ है, जी। तब से उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग की जो रणनीतियां हैं वो फेल साबित हो रही हैं और उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ जा रहा है। और जो दलित वोट बैंक जिसको लेकर के वो लगातार तमाम जनसभाओं में कहती हैं कि हम अंबेडकरवादी मिशन पे चलते हैं और दलित वोट बैंक हमारा है क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं, जिसको देखते हुए कहा जाए तो अब वो हरियाणा में काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी देखा गया, गठबंधन के बाद जब चुनाव लड़ा मायावती ने तो उसमें भी काम नहीं किया। जी। पंजाब में जब उन्होंने ये काम किया तो वहां पर भी कुछ खास सीटें नहीं हासिल हुई हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी मायावती ने जब ये गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा तो वहां पर भी कुछ खास सीटें नहीं हासिल हुई, ना ही उनका वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी हुई। हालांकि हरियाणा में अगर बात की जाए सुनीता, तो इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं उसमें उनका वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा था और उसमें उनको सीटें भी हासिल हुई थी, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का हरियाणा में, इसमें बेहद खराब परफॉर्मेंस रही है बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन के साथ, अभय चौटाला की पार्टी के साथ जो इन्होंने चुनाव लड़ा। और वहीं उसी को देखते हुए जो आज इन्होंने समीक्षा बैठक की, इसमें अब ये साफ कर दिया कि अब आगे आने वाले किसी भी भविष्य में किसी भी पार्टी के साथ में भविष्य में वो गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये साफ माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जिसके लिए अभी 2 वर्ष का वक्त है, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि अब वो मैदान में उतरे और उत्तर प्रदेश में जो उनका खोया हुआ जनाधार है, जो खोया हुआ वोट बैंक है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। और उसके तहत उन्होंने एक संदेश दिया है कि वो अंबेडकरवादी मिशन पे एक बार फिर से काबिज होंगी और उसको पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएंगी, पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी और उस मिशन को धार देंगी। ये संदेश देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं पड़ेगी, वो अकेले चलेंगी और उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सुनीता, बिल्कुल, तो शिव प्रताप जी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हो या सोशल इंजीनियरिंग हो, तमाम राज्यों में फेल होती नजर आई। अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं एक जो बड़ा दलित चेहरा मानी जाती है मायावती, और लगातार दलितों के उद्धार की वो बात करती है। हमने लखनऊ में भी देखा जहां पर आरक्षण के मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो नजर आई, लेकिन उसके बाद तमाम जो दावपेच रहे और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किसी भी पार्टी विशेष के साथ गठबंधन, कहीं से कहीं तक मायावती और उनकी पार्टी को रास नहीं आया। क्या लगता है उनका ये जो फैसला है, जो समीक्षा की है मायावती ने कि अब उन्हें किसी पार्टी के साथ नहीं जाना, किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करना, बल्कि अपने दम पर उतरना, ये कितना कारगर साबित होता नजर आ रहा है? देखिए, उसकी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खुद भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और उन्होंने कई बार समीक्षा बैठकें की जीतने के बाद भी, और इसके जो फैक्ट्स और फिगर्स
सामने आए तो उनके जो पार्टी का वोट परसेंटेज था, सुनीता, हम आपको बताना चाहेंगे 2007 में 30.43% वोट प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। ये बेहद शानदार प्रदर्शन था 2007 के दौरान जब उनकी सरकार बनी थी। 206 सीटें जीती थी मायावती ने उस दौरान, और ये अब लगातार घटता चला गया। 2007 के बाद से उनके जो वोट परसेंटेज है वो बेहद तेजी से नीचे गिरे हैं, और जब 2017 में चुनाव हुआ है तो उनका वोट प्रतिशत घट करके 22.23% पे आ गया, जिसमें उन्होंने 19 सीटें जीती। तो ये देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार वोट प्रतिशत घटता हुआ जा रहा है, जिसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग का फेल होना साबित हो रहा है, और रणनीतियों में कहीं ना कहीं कोई कमी सामने आ रही है। तो इसी को लेकर के अब मायावती चाहती हैं कि जो उनकी पुरानी धाक रही है आम जनता के बीच में, दलित वोट बैंक के बीच में, वो फिर से एक बार वापस आए। आकाश आनंद को भी वो इसीलिए पार्टी में ले आई थी। उन्होंने एक प्रखर वक्ता के तहत सामने एक पहचान भी बनाई थी, लेकिन हालांकि बीच में पार्टी में कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के उन्होंने आकाश आनंद से तमाम जो पावर्स दी गई थी पार्टी में वो वापस ले ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को फिर से वो सभी पावर्स दे दी, और आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आए, ना हरियाणा में काम आए, ना उत्तर प्रदेश में जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें काम आए। जिसको देखते हुए अब मायावती चाहती हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कैडर के इनके जो नेतागण हैं, जो इनका वामसेफ संस्था है, वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के साफ रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो जिससे कि वो आगे मैदान में जाए, चुनावी जंग में उतरे और आम जनता के बीच जाकर के इस बात को साफ तरीके से रख सकें, जिससे जो उनका दलित वोट बैंक है एक बार फिर से जो बिखरा हुआ है वो उसको जोड़ा जा सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब समीक्षा बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस रणनीति के तहत मायावती अब तमाम नेता कार्यकर्ताओं को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस देती नजर आएंगी। हालांकि तमाम सोशल इंजीनियरिंग फिलहाल फेल रही हो, चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अब एक के बाद एक ट्वीट उन्होंने किया है और स्पष्ट कर दिया है कि अब पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बसपा अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव प्रताप सिंह जी, हमारे साथ जुड़े, और तमाम जो इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ एक रणनीति हो सकती है, किस तरीके से मायावती समीक्षा कर रही हैं और आगामी चुनावों को लेकर किस रणनीति के तहत अपनी पार्टी को उतारेंगे। हालांकि जिस तरीके से वोट बैंक खिसकता नजर आया उसके बाद मायावती ने समीक्षा की, और हरियाणा का जो रिजल्ट रहा वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक झटके देने वाला रहा, जिसके बाद अब बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, यह स्पष्ट कर दिया है मायावती ने।